ये कंबल ओढ़ लेना। धन्यवाद दीदी। दीदी, ये तो मेरे भैया की आवाज है। भैया यहाँ पर इस हालत में? राहुल, ये तो मेरे भैया है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे भाई का भूत उतरा नहीं क्या अभी तक? अरे वो नहीं है इस दुनिया में अब। तुम भी पागल हो ऐसी बात करी। चलो राहुल, मेरे कान आवाज सुनने में गलती कर सकते हैं, लेकिन मेरी आंखें देखने में गलती नहीं कर सकती है। तुम खुद तो देखो, ये भैया है, लेकिन ये यहाँ इस हालत में कर क्या रहे हैं? मैं खुद ही इनसे पूछ लेती हूँ। अरे अंकिता नहीं है यार वो तुम्हारा भाई। राहुल, 2 मिनट रुक जाओ तुम। मेरे को उनसे बात करनी पड़ेगी ना। मैं जानना चाहती हूँ उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो आखिर वो आज इस हालत में है। भैया, मैं जान सकती हूँ कि आपका कोई घर बार नहीं है क्या, जो आप यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं? है दीदी, यहीं पे घर था हमारा, लेकिन अब हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब हम यहीं रहते हैं। घर से निकाल दिया गया? पर क्यों भैया? जाने दीजिए दीदी, वो सब बातें याद नहीं करना चाहते हम। आपने हमें सेवा भाव से कंबल दिया, यही बहुत है हमारे लिए। जाइए आप। देखिए भैया, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जो आपके पास घर बार भी है, लेकिन आप यहाँ पे आकर के क्यों रह रहे हैं? भैया आप प्लीज मेरे को बताएं ना। अगर क्या पता आपने मेरे को बताया तो शायद मैं आपकी मदद कर पाऊँ। अरे मेरी मदद तो ऊपर वाले ने नहीं की, आप क्या करेंगे? देखिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, कुछ नहीं बताना। अब जाइए यहाँ से। देखिए भैया, अब मैं जानना चाहती हूँ आपके साथ ऐसा हुआ क्या, क्योंकि आप देखने में तो अच्छे खासे घर के लग रहे हैं। तो ऐसा हुआ क्या आपके साथ जो आपकी आज ये कंडीशन है? क्या बताऊं दीदी, दरअसल क्या है ना कि हम गांव से हैं, यहाँ से नहीं है। और हमारा अपना कहने वाली बस हमारी एक बहन ही थी। दरअसल बचपन में ही माता पिता चल बसे और जिम्मेदारी के नाम पर वो हमारी बहन को छोड़ गए। बहुत छोटी थी जब माँ बाप गुजरे, तो बस उसका सारा जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गया। पढ़ाई लिखाई करते थे वो सब छोड़ दिए और उसको पालना शुरू कर दिया। उसको पढ़ाया लिखाया, ऑटो चलाने लग गए ताकि 2 पैसे ज्यादा बन जाए। और सच में बहुत अच्छा थी पढ़ने में वो, ऐसा उसके अध्यापक बोलते थे। तो बस हमने सोचा कि कुछ अच्छे खासे स्कूल में डलवा दे, तो हम और ज़्यादा मेहनत करने लगे। दिन रात मेहनत करके उसको वो प्राइवेट स्कूल में डलवाया। उसके बाद बड़ी हो गई, बोला कि कॉलेज करना है हमको। हमने बोला ठीक है, कॉलेज करना है कर लो। तो बोली कि नहीं, गांव में नहीं भैया, शहर में कॉलेज करना है। तो हम उसका बात कैसे टाल सकते थे? हमने उसको शहर भेज दिया। अपना जो ज़मीन था वो सब बेच के उसका पढ़ाई में लगा दिया ताकि वो पढ़ लिख के अच्छा इंसान बन सके। और देखिए हमारी बहन हमारी उम्मीदों पे कायम भी उतरी। उसका फ़ोन आया कि भैया हम बहुत कामयाब हो गए, हम बहुत अच्छा जगह नौकरी करने लग गए हैं शहर में, आप गांव में क्या करिएगा, यहाँ आ जाइए ना शहर में। हमने कहा ठीक है, अब हमारा अपना कहने वाली हमारी बहन ही है, हमारा गाँव में है ही कौन। तो हम भी अपनी बहन के कहने पर शहर आ गए और घर पे जो हमारा मकान था वो सब बेच दिए और वो सारा पैसा अपना बहन के अकाउंट में डाल दिया। हमको यहाँ पर आके पता चला कि वो शादी कर ली। हमको बहुत खुशी हुआ कि भगवान ने सारा खुशी एक ही बार में दे दिया। अपनी बहन के पास भी वापस आ गए और उसके लिए कोई लड़का भी नहीं ढूंढना पड़ा। पता है बहन, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर उसको ना विदेश से फ़ोन आया कि यहाँ पर नौकरी कर लो, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। तो हमको बोली कि भैया विदेश में ना 2-3 महीने का बात है, हमको जाने दो, हम बाद में यहीं पर ट्रांसफ़र करवा लेंगे उसी कंपनी से। हम बोले भी कि बाबू दुनिया बहुत ख़राब है, सोच समझ कर जाना। तो बोली कि आपकी बहन इतनी नासमझ थोड़ी है। तो बस हम भी अपनी बहन को भेज दिए। हम सोचे तब तक उसके घर का अच्छे से ध्यान रखेंगे। 4-5 दिन तो सब कुछ सही चला, लेकिन फिर उसका जिससे शादी हुआ था वो हमारे साथ बहुत उल्टा सीधा व्यवहार करने लग गया। हम जब खाना खा रहे थे तो हमको बोला कि सोफा से उतरो, तुम्हारा औकात नीचे बैठ के खाने का। हमको जमीन पे खाना देने लग गया। कई बार खाते खाते अपना जूता लाके हमारे ऊपर फेंक देता था। कहता था कि पहले इसको पॉलिश करो जब खाना खाओगे। हमने कहा ठीक है, दामाद लोग को तो सर पे बैठाने का रिवाज होता है गांव में। हमने कहा ठीक है, सारा नखरा झेलेंगे। और ये सब करने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन फिर एक दिन उसका दोस्त लोग आया, उसका सामने बहुत बेइज्जती किया वो हमारा। और हमने जब इस चीज़ का विरोध किया कि हम उसके बड़े, तो हमको बोला कि उसके दोस्तों के सामने हमने उसकी बेइज्जती कर दी। और उसके बाद हमको घर से बाहर निकाल दिया।
अरे हम कितना बोले कि हमको मत निकालो, अपना कहने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसने एक बात नहीं सुनी हमारी और हमको घर से बाहर निकाल दिया। तब से इसी दर दर भटकते। आप जैसा लोग खाने को दे देते हैं तो पेट भर जाता है, नहीं तो 2-3 दिन तक भूखे रहते हैं। आपने ये दे दिया तो ठीक, दिन में तो धूप निकला रहता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन रात काटनी बहुत मुश्किल होती है। तो भैया अगर आपके साथ इतना सब कुछ हो गया था तो आपने अपनी बहन को क्यों नहीं बताया? अगर आप अपनी बहन को ये सब बताते ना, मुझे पता है वो आपका साथ पक्का देती। अरे कुछ नहीं बताना हमको किसी को। एक बात बताओ, हमारे साथ इतना कुछ हो गया कि हमारी बहन को पता नहीं होगा? हमको तो लग रहा है कि इन सब चीजों में ना हमारी बहन भी मिली हुई थी। वो कहते हैं ना, शहर का हवा सबको लग जाता है, उसको भी शहर का हवा लग गया। जानबूझ के हमको गांव से यहाँ बुलाई ताकि वो मकान का पैसा हड़प सके, और जब वो मकान का पैसा उसके अकाउंट में डाल दिया तो वो अपना पति के साथ मिलकर हमको घर से बाहर निकाल दी। सच में बहुत दुनिया खराब है, बहुत दुनिया खराब है। ऐसी बात नहीं होगी भैया, ये भी तो हो सकता है कि शायद वो आपको अभी भी ढूंढ रही हो और आप अभी भी उसे ना मिले हो। अरे कैसी बात कर रही हो बहन, ढूंढने से तो भगवान में मिल जाते हैं, क्या हम उसे नहीं मिलते? अरे हमें नहीं ढूंढ रही है वो तो खुद चाल चल के हमको घर से बाहर निकलवाई। वो क्यों ढूंढेगी भला? सच में हम बहुत मानते थे उसको, वो भी सबकी तरह निकली। नहीं भैया, अपना है, और प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे रहते हुए आपके साथ इतना सब कुछ हो गया। बहन तू? भैया मुझे नहीं पता था आपके साथ ये सब हुआ है। मुझे तो राहुल ने ये बताया कि आप गांव जा रहे थे, कह रहे थे कि 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। और भैया उन्होंने मेरे को ये बताया था कि जब आप ट्रेन से गांव जा रहे थे तो ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो गई थी जिसमें आप नहीं बच पाए थे। मुझे तो पता ही नहीं था भैया कि आपकी ये हालत हो रखी है। मुझे तो लगा था कि अब आप इस दुनिया में ही नहीं है। और राहुल की बातों को सच मान करके मैंने अपनी जिंदगी दोबारा से स्टार्ट कर दी थी। मुझे नहीं पता था कि आपके साथ ये सब हुआ है, लेकिन ये सब सुन के ना मेरा खून खौल रहा है। और अब मैं राहुल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। राहुल! हाँ बोलो। ये सब क्या है राहुल? तुमने मेरे से इतना बड़ा झूठ बोला कि मेरे भाई ट्रेन हादसे का शिकार हो गए हैं। मैंने भी तुम्हारी बात सच मान ली। मुझे शक तो तभी हो गया था जब तुम मेरे को कह रहे थे कि भाई 5-6 दिन के लिए गांव जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया। मुझे लगा क्या पता भाई को कुछ काम आ गया हो, अपने दोस्त यारों के साथ मिलने गए हो, लेकिन मुझे नहीं पता था राहुल तुम भाई के साथ इस तरीके से बिहेव करोगे। भाई ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है राहुल, और ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है। मेरे खुद के माँ बाप नहीं थे, मेरे अकेले भाई ने मुझे पाला है, मेरे को पढ़ाया लिखाया। आज जिस मुकाम में मैं हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ भाई की वजह से हूँ। और तुमने मेरे भाई के साथ इतना गंदा बिहेव किया, नौकरों जैसा बर्ताव किया मेरे भाई के साथ। अरे ऐसा क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तुम्हारा, जो तुमने मेरा जीता जागता भाई मार दिया? अरे तो क्या करता मैं, मेरे घर पे बिल्कुल बोझ बना हुआ था ये, ना काम करता है ना कुछ, बस दिन भर ठूसता रहता है बैठ के, और मेरी चीज पे अपना आंख ऐसे जमाता है जैसे इसी ने खरीद रखी हो। मेरे घर को अपने बाप की जागीर समझ रखी थी इसने। जब मन करता था, जब उठता था, जो मन करता था वो खा लेता था। अरे मेरे को मेरा खुद का घर ना धर्मशाला लगता था इसके रहने की वजह से। ऊपर से जब मुझसे कोई मिलने आता था ना मेरा दोस्त, फिर वही गवारों वाली भाषा, गाँव का है ना, गाँव की झलक तो आएगी। अरे इतनी एम्बैरेसमेंट फील होती थी ना मुझे, तुम सोच भी नहीं सकती। तो इसलिए हकार के मैंने इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लेकिन इस साला यही दिख गया मुझे। अच्छा, तुम्हें ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? तुम भूल गए क्या, जब तुम्हें गांव की प्रॉपर्टी चाहिए थी तब तो तुम्हें मेरा भाई बहुत प्यारा लग रहा था। तब तुमने ही मुझे सजेशन दिया था कि अंकिता भाई गांव में रह करके क्या करेगा, क्योंकि वो भी तो अकेला है ना। एक काम करो, गांव की प्रॉपर्टी बेच करके ना उसको यहीं पे बुला लो, हमारे साथ रहेगा वो। मुझे तब लगा था कि तुम मेरे भाई की बहुत केयर करते हो, मेरे भाई को अपना परिवार मानते हो। ये नहीं पता था कि तुम्हारे मन में लालच था, इसकी वजह से तुम ये कर रहे थे। और राहुल, अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा था कि मेरा भाई तुम्हारी चीजें इस्तेमाल कर रहा है, तो तुम एक बार आकर के मुझे बता देते ना, मैं भाई के लिए कुछ और चीजें अरेंज कर देती। लेकिन इस तरीके से मेरी पीठ पीछे उनको घर से बाहर निकालना, मुझे एक बात बताओ, कहाँ तक अच्छा है? देखो यार, जो होना था ना हो गया, लेकिन अब इस गवार को ना मैं अपने घर में नहीं घुसने दूंगा। अच्छा, तुम शायद एक चीज भूल रहे हो, वो गांव की जमीन ना अभी भी मेरे नाम पे है। मेरे को 1 सेकंड नहीं लगेगा वो जमीन दोबारा से भाई के नाम पे ट्रांसफर करने के लिए। समझ में आया तुम्हें? बहन देख, हमारी वजह से तुम दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जो होना था वो तो हो गया ना, कोई बात नहीं।
हमें इस बात का खुशी है कि हम अपना फर्ज पूरा कर दिए। तुम्हारा साथी हो गया है, तुम्हारा जीवन साथी भी है। तुम अपना दुनिया बसाओ और खुश रहो। हमारी वजह से लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। तुम राहुल के साथ घर जाओ, हम जैसे ठीक है देख लेंगे क्या हो सकता है हमारा। नहीं भाई, आज पहली बार आप गलत बोल रहे हो। जो इंसान पैसों के लालच में आपके साथ ये सब कर सकता है, वो कल को मुझे भी तो पैसों के लालच में आकर धोखा दे सकता है ना। मैं इस पे अब दोबारा विश्वास नहीं कर सकती। जो होना था ना वो हो गया, लेकिन अब मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ सकती। अगर ये इंसान आपको अपने घर में नहीं रखेगा ना, तो मैं आपके हिस्से की सारी जमीन आपके नाम पे वापस कर दूंगी, ताकि आप भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सको। इस तरीके से आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। और बात रही इस इंसान की, तो इस इंसान के साथ तो मैं भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि भाई इस इंसान में ना कोई अपनापन नहीं है। ये सिर्फ पैसों के लालच में आकर के दिखावा कर रहा था। अब आप चलो भैया यहाँ से, इसको तो मैं बाद में देखूंगी। नहीं, अब हम नहीं जा सकते तुम्हारे साथ। भैया मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपको इस हालत में छोड़ करके नहीं जा सकती। और अगर चली भी गई ना, तो शायद पूरी जिंदगी अपने आप को कोसती ही रहूंगी। तो प्लीज भैया आप चलिए यहाँ से। जी राहुल शर्मा का घर यही है? हाँ अंकल जी यही है। बताइए क्या काम है? मुझे उनसे मिलना है। मिलना है? वो भी आपको? पर वो तो घर पर है नहीं। आप मिलवा देंगी तो अच्छा रहेगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। या आप फ़ोन से बात करा दीजिए। अंकल देखिए, इस टाइम तो मैं उसे कॉल बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो मीटिंग में होगा, मेरे को भी डांट मार देगा। और आपको दिख रहा है ना, मैं उसके घर पर हूँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। आप बताइए मेरे को, वो शाम को आएगा तो मैं उसको बता दूंगी। आप पक्का उन्हें बता देंगी ना? अंकल जी हाँ जी, मैं उसको सच में बता दूंगी, पर उससे पहले आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि बात क्या है, तभी तो मैं उसको बताऊंगी। साहब का पैसा तो वापस कर दिया, वरना साहब का बहुत नुकसान हो जाता। मेरा थैला कहाँ गया? मेरा थैला कहाँ गया? साहब का पैसा देने के चक्कर में मैं अपना नुकसान कर बैठा। अरे वही तो 2000 रुपए थे, शाम को मकान मालिक को किराया देना था। अब मैं किराया कहाँ से दूंगा? बड़ी मुश्किल से 2000 रुपए लेकर आया था, कहाँ से दूंगा अब? क्या हुआ अंकल जी, रो क्यों रहे आप? साहब नमस्कार। नमस्कार। साहब अगर मेरी आंखें धोखा ना खा रही हो तो आप वही हैं ना साहब? क्या हुआ अंकल, जानते हो क्या आप मुझे? हाँ साहब, सुबह आप यहाँ से निकले थे तो आपके पैसे गिर गए थे साहब, और मैं आपके पैसे देने के लिए आपके पीछे दूर तक भागा था, लेकिन आप गाड़ी में चले गए थे, मैं आपको पकड़ नहीं पाया। तो साहब उसमें एक आधार कार्ड भी था, तो साहब उस आधार कार्ड में आपका पता देखा और मैं आपके घर पर उन पैसों को दे आया। वहाँ एक लड़की मिली थी, नाम तो मैं जानता नहीं, लेकिन उन पैसों को मैं उन्हें देकर आ गया और उन्होंने कहा था कि वो आपको बता देंगी। बता दिया ना साहब उन्होंने। अच्छा, तो वो पैसे आपको मिले थे? हाँ साहब, मैंने वो पैसे आपके घर पे दे दिए। और देखिए ना साहब, आपके पैसे लौटाने के चक्कर में मैं अपना थैला यहीं छोड़ गया था, और साहब उस पर 2000 रुपए थे जो आज शाम को मकान मालिक को देने थे, अपने मकान के किराए के। साहब वो चोरी हो गया। वैसे कितने पैसे थे उस थैले में? साहब उसमें सिर्फ 2000 रुपए थे। कोई बात नहीं अंकल जी, वो पैसे मैं आपको दे दूंगा। अरे नहीं साहब, पैसा आप क्यों देंगे? वो तो मेरी गलती की वजह से हुआ था ना, मैं अपनी गलती से यहाँ छोड़ गया था अपना थैला। और साहब कर लूँगा जैसे तैसे किराए का इंतज़ाम। अरे अंकल जी, वो आपकी गलती की वजह से नहीं, मेरी गलती की वजह से हुआ है नुकसान। देखिए ना, मेरा ही ध्यान नहीं था, जल्दबाजी में मैं फ़ोन पे बात कर रहा था और शायद पैसे तभी गिर गए होंगे। अगर मैं उन पैसों का ध्यान रखता और वो पैसे ना गिरते तो आप जैसा ईमानदार इंसान वो पैसे लौटाने मेरे घर पे भी नहीं आता। तो अंकल वो तो मेरी गलती है ना, आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे मैं आपको दे दूंगा।
ठीक है साहब, जैसा आप चाहें। लेकिन अंकल जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, बदले में आपको एक मेरा छोटा सा काम करना पड़ेगा, करेंगे आप? काम? हाँ साहब, मैं आपके सारे काम कर दूंगा, जो आप कहेंगे सब कर दूंगा। मैं समझूंगा मेरी मेहनत के बदले में आपने मुझे 2000 रुपये दे दिए। ठीक है फिर, चलिए। अरे अंकल जी, आप फिर से यहाँ पर, बताइए क्या हुआ? हाँ मैम साहब, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। गलती की माफी? कैसी गलती की माफी? मैम साहब के जो सुबह पैसे गिरे थे, तो बहुत सारे पैसे देखकर मेरे मन में लालच आ गया था, तो मैंने आधे पैसे अपने पास रख लिए। मैं गरीब आदमी हूँ ना, सोचा इन पैसों से अपना गुजारा चला लूँगा, लेकिन मेरे मन ने गवारा नहीं किया और मेरी आत्मा ने आवाज़ दी कि हुक्म, तू ऐसा काम गलत कर रहा है और जाकर मैम साहब को पैसे वापस देकर आ। तो मैम साहब, ये पैसे आपके मैं लेकर आया हूँ आपको वापस देने के लिए। लीजिए आपके बचे हुए पैसे, और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे अंकल जी, आप तो बहुत लालची निकले। आपको अच्छे से पता होगा कि राहुल घर पर नहीं है, इसीलिए तो आप पैसे देने के लिए आए घर पर, और आपको लगा होगा इसको जितने पैसे पकड़ाऊंगा ये उतने में मान जाएगी, है ना? अब तो आपको धन्यवाद कहने का भी मन नहीं कर रहा। बड़े लालची निकले अंकल जी आप। कहीं और पैसे तो नहीं छुपा रखे आपने? नहीं मैम साहब, अब नहीं है मेरे पास पैसे, जो थे मैंने आपको वापस कर दिए। आपको यकीन ना हो तो आप साहब से पूछ लेना कि उनके कितने पैसे गिरे थे, वो सब बता देंगे। हाँ हाँ, चलो अब निकलो। क्या जानती हो क्या नहीं? नहीं, मैंने तो अंकल को पहली बार देखा है। कौन है अंकल? मुझे नहीं पता। अरे बस करो अब तो सच बोल दो कम से कम। मेरे पैसे रास्ते में गिर गए थे, वो अंकल जी ने तुम्हें लाकर दिए, और तुम मेरे को वो सब बताने की बजाय झूठ बोले जा रही हो। और तुमने अंकल जी को क्या बोला कि मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में गया हूँ, बल्कि तुम्हें पता था मैं आसपास ही हूँ। तुम चाहती तो मेरे को फोन करके बुला सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अरे मेरे कितने काम के पैसे थे, तुम्हें पता है ना कि मेरे को कितनी टेंशन हो रही होगी इन पैसों के पीछे। तुमने वो बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा। इससे साफ पता लगता है कि तुम्हारे मन में लालच आ गया था उन पैसों को देखकर। अरे कितना भरोसा करता हूं मैं तुम पे, और तुम हो कि मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही हो। अरे कोई और होता तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन तुम तो मेरी हो। मेरा फर्ज तो आपके पैसे वापस करना था। अगर मैं उन पैसों को अपनी जेब में रखता तो मैं भगवान को भी जवाब नहीं दे पाता। बस इसीलिए मैंने आपके पैसे वापस किए। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे मकान मालिक के भी पैसे का इंतजाम करना है। अरे रुकिए, अपने पैसे तो लेते जाइए, ये लीजिए। नहीं साहब, मैं गरीब आदमी, मैं इतने पैसे नहीं संभाल पाऊंगा। मेरे पैसे सिर्फ 2000 रुपये चोरी हुए थे, सिर्फ 2000 रुपये दे दीजिए, इतनी बड़ी रकम मुझे मत दीजिए। देखिए अंकल जी, अगर आप ये पैसे मेरे को लौटाने घर पे नहीं आते ना, तो मेरे को कभी पता ही नहीं लगता कि जिससे मैं शादी करने वाला हूँ वो तो एक नंबर की लालची और धोखेबाज इंसान है, और जिंदगी का एक गलत फैसला मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। इसलिए आपने सिर्फ मेरे पैसे ही नहीं लौटाए, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से भी बचाई है। इसलिए ये पैसे आप रख लीजिए। और वैसे भी अंकल जी, मेरे तो पूरे 1 लाख रुपए खो गए थे, अगर वो नहीं मिलते तो मैं क्या कर लेता। अब आपने ये पैसे वापस लौटाए हैं तो आपके लिए भी तो कुछ बनता है ना, ये इसलिए 50,000 रुपये आप रख लीजिए। अरे रखिए अंकल। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।